पंचायत में बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, बहुत मजबूती से लिया गया। बारी पूरी हरियाणा की खाप रोहतक जाट भवन में इकट्ठी हुई, उनके आदेश करे भाई खापों में जाओ, अपनी खापों को बटला करो, कमेटियां बनाओ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जनसंख्या में आंदोलन को आगे बढ़ाओ, शांतिपूर्वक बढ़ाओ, लेकिन ऐसा आंदोलन बनाओ जिसमें जल्दी ही सरकार ने झुकना पड़े। उसके बाद हम कहना चाहते हैं, ये झूठ के जितने षड्यंत्र मोदी जी ने रखवाए थे, रखे थे, वो सारे फैल हो चुके हैं। जनता पूरी रूप से इनको जान चुकी है। ये षड्यंत्रकारी जो षड्यंत्र रच रहे थे, ये पकड़ के शामी कर दिए हैं, पुलिस का हवाला कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद पूरे दिखाओ और ये मानते हैं कि किसानों के हित उस कमेटी के हाथों में सुरक्षित है। दूसरा जो फैसला लिया गया है, ये फैसला है कि भाई सतरौल गांव के सभी गांव में 1 लाख रुपए और 20 ट्रैक्टर आने वाले समय में किसी भी काल के लिए रिजर्व सेना की तरह तैयार रहेंगे, और कोई भी कमेटी की काल आती है तो उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। प्रत्येक गांव में ये प्रत्येक गांव में किया गया है। हमारे यहाँ 47 पंचायतें हैं और गांव बनते हैं 50 से भी ऊपर। सब गांव में ये पोजीशन गांव के लोगों की तरफ से रही। अब तक खाप की तरफ से लगभग 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा फंड हो चुका है, और वो आंदोलन के लिए ही समर्पित है सारा का सारा। इसके अलावा खाप की जो बड़ी तैयारी है आने वाले दिनों में, कि जो ये सरकार है, षड्यंत्रकारी सरकार मानती है इस सरकार को खाप, और किसी भी तरह का षड्यंत्र, किसी भी तरह की धोखाधड़ी अगर सरकार करती है तो उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। पहले की तरह से जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का कोई भी सरकारी समारोह होगा, खाप उसका लगातार बहिष्कार करती रहेगी। इसके अलावा खाप ने चारों जो मुद्दे हैं, 3 काले कृषि कानून, साथ ही साथ MSP लागू करना, और वायु प्रदूषण का एक्ट जिसको पराली जलाने की बात है, और चौथा बिजली कानून अमेंडेड 2020 जो अब 21 माह के पेश करेगी सरकार, इनको जब तक लागू नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन तन मन धन से पूरे का पूरा खाप आंदोलन को समर्थन करती रहेगी। किसी भी कीमत पर, किसी भी स्तर पर कोई कमजोरी नहीं दिखाई जाएगी। और बड़ी बात है, आज की पंचायत में 30 बिरादरी के भाइयों ने खाप में एक मत से हर घर से कलेक्शन होगी। 10 रुपए से लेकर मर्जी है लाखों रुपए तक, कोई भी कितना सहयोग दे। और हम फकर से कह सकते हैं कि आज कृष्ण माजरा जो दलित समाज का नेतृत्व करते हैं हमारे इलाके में, उन्होंने आके ने आंदोलन को समर्थन दिया है, बड़ी सपोर्ट की है। ये दिखला रहा है कि आने वाले दिनों में ये जन आंदोलन का रूप लेने जा रहा है।
मैं फूल कुमार पेटवाड़, प्रवक्ता सर्व जातीय सर्व खाप हरियाणा। आज सतरोड़ खाप की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में विशेष तौर पर देखने को गया कि 36 बरादरी के लोग इस मीटिंग में शामिल हुए और उन्होंने आश्वासन दिलाया सतरोड़ खाप को कि जब तक ये किसान और मजदूर आंदोलन जारी रहेगा हम बड़े भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलते रहेंगे। भाई कृष्ण जो माजरा से है, उन्होंने एक विश्वास दिला दिया कि जिस तरीके से हरियाणा के किसान पंजाब के बड़े भाइयों को, पंजाब के किसानों को बड़ा भाई मानती है, हम दूसरी जातों के लोग किसानों को अपना बड़ा भाई मान के चल रहे और कंधे से कंधा मिलाकर के चलते रहेंगे। मीटिंग में जो ये एटीट्यूड था इसकी भी निंदा की गई और आज की पंचायत में ये भी महसूस किया गया कि जो सरकार ने जो षड्यंत्र रचा था वो फेल हुआ और एक किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए जो भाई राकेश टिकैत ने जो किसान धर्म निभाया है उसका हम आभार व्यक्त करते हैं। और भाई को हमने कल भी टेलीफोन के माध्यम से भी और आज भी प्रेस के माध्यम से ये आभार व्यक्त करते हैं कि भाई ने किसान धर्म निभाते हुए और सरकार को झुकाया है। और जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP की गारंटी नहीं होगी, ये आंदोलन जारी रहेगा। सतरोड़ खाप में आज की कमेटी ने ये भी डिसीजन ले लिया है कि हर गांव से 20 ट्रैक्टर रोजाना आ जाएंगे और वो ट्रैक्टर 5 दिन तक रुकेंगे। जब वो यहाँ से 20 ट्रैक्टर अगले फिर जाएंगे तो वो ट्रैक्टर आ सकते हैं, इतने वहाँ से किसी को परमिशन नहीं मिलेगी। जितना भी आज वहाँ से टेलीफोन आना लग रहे हैं कि सिंधु बॉर्डर पर तो कई लाखों की संख्या में पहुंच चुके हैं। हमारे पास ये हिदायत आई है कि सतरोड़ खाप के जितने जत्थेबंदी कल से शुरू होंगे ये टीकरी बॉर्डर की तरफ भेजे जाएंगे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि टीकरी बॉर्डर से कल ये संदेश आया था, अखबार ने ये लिख दिया कि कुछ किसान वहाँ स्थानीय किसान इस को वहाँ से उठाने के लिए आए। तो 7-3 दिन में 21 जिले यहाँ आए थे रिटायर करने। उस टाइम का एक गीत बनाया हुआ था, कैप्टन जैसे वित्त मंत्री बन के राज्य कल्याण करेंगे, भाई किसान मजदूर और रिटायर करने तंग करे ये मजदूर किसान करेंगे। मसलान रूप भाजपा थे इस विधान की, मोदी जी तने क्यों जड़ खुदी हमारे देश महान की। जय अडानी अंबानी और जोड़ दे पूरी सरकार की विभिन्न प्रकार के जो अच्छे साहित्यकार थे, कोई दलित था, कोई दलित था, कोई। मैं शुरू में ये आंदोलन चलू है उसी टाइम मैंने कसम खा ली थी कि मैं ना अन्न ग्रहण करूँगा और ना जूते पहनूंगा जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे। जब लग मैं ये ना तो आंदोलन चलू है उसी टाइम से मैंने ये प्रण लिया था कि मैं ना तो अन्न खाऊंगा और ना जूते पहनूंगा।
और ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे इतने। ऐसे ही रहेगा? हाँ जी, ऐसे ही रहूँगा जी। मैं जो वहाँ पर जो दिल्ली में बैठे हैं किसान आंदोलन में, मैं उनके वहाँ से मैं अपने वो वहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं यहाँ पर अपने भूखा अन्न छोड़कर और बिना जूते पहनकर यहाँ पर लड़ रहा हूँ उनके समर्थन में। क्या नाम है? नाम सुरेश है जी। गांव पेटवाड़ जी। भारतीय किसान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ जिंदाबाद, भारतीय किसान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महात्मा गांधी जी की जो पुण्यतिथि है, जो अहिंसा के पुजारी थे, आज आप देख रहे हो कि पूरे जो ये सरकार है वो इस देश के अन्नदाता को कभी उग्रवादी बताती है, कभी इसके ऊपर इस प्रकार के ब्लेम लगाती है कि जो कि पूरे रूप से किसान जाति या किसान समाज के ऊपर दबा है। जो भारतीय किसान है वो देशभक्त किसान है, भारतीय संविधान में आस्था रखने वाला किसान है, देश के स्वाभिमान में जीने वाला किसान है, देश की तिरंगे के आन के लिए मरने वाला किसान है। लेकिन ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार मोदी सरकार है, देश के किसान को अपमानित करने का काम कर रही है। इसलिए हमने निर्णय लिया है, आंदोलन में हम पहले भी जाते थे, कि भारतीय संविधान के प्रति आस्था रखते हुए और अहिंसा का रास्ता अपना के इस सरकार को मजबूर करेंगे कि जिस प्रकार की बातें ये भारतीय किसान के बारे में कहती है, जब तक ये नहीं सुधरेगी और ये तीनों कानून वापस नहीं लेगी, एमएसपी के ऊपर गारंटी का कानून नहीं बनेगा और इसके साथ साथ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करेगी, तब तक हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठा हुआ किसान इस सरकार के खिलाफ इसी प्रकार का आंदोलन जारी रहेगा। और एक थोड़ा सा संदेश देना चाहते थे, ये ना माने कि जो लोग बॉर्डर पर बैठे हुए अकेले हैं। भारत के गाँव में जो लोग अन्न खाता है, चाहे वो किसान के घर में पैदा हुआ है, मजदूर के घर में पैदा हुआ है, या छोटा व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, वो पूरे का पूरा इस आंदोलन में किसान के साथ है। और जब तक ये सरकार अपने इन कुकर्तियों से बाज नहीं आएगी, देश का बच्चा इस आंदोलन के अंदर चप्पे चप्पे पर आवाज बन के अपनी जो मांग है उसको बुलंद करता रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जातीय भाईचारा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, भारतीय किसान जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कानून वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों की ताई सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो ये काले 3 कानून नीति रद्द करे, बिल्कुल रद्द करे। और सरकार से हमने सबसे ज़्यादा मांग की है, जो हमारे किसान भाई बॉर्डर पर बैठे हैं, जो टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, दिल्ली में कितनी जगह बैठे हैं किसान भाई, उनके साथ हम साथ में रहेंगे और कंधे से कंधा मिला के न चलाएंगे। घर का भी काम संभालेंगे और वो भी काम संभालेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले। हमारा हक हम लेके रहेंगे, जमींदार के हक में है, हमारे हक में रहेंगे, हक में चलाएंगे। हाँ जी, हम जो पेटवाड़ गाँव में हैं, जो महिला शक्ति सारी बैठी हैं, अनशन पर बैठे हैं। 1 दिन का अनशन पर नहीं, हम 5 दिन का अनशन पर बैठ सका, ये हमारा हक दे हुई। जो संबंधित जो तीनों कानून आए हैं और ये जो कानून केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हैं, इसके विरोध में आज गाँव पेटवाड़ के अंदर वह 2 महीनों से जो हमारे दिल्ली के अंदर जो बैठे हुए हैं हमारे किसान भाई, उनके समर्थन में आज गाँव में 1 दिन के लिए अनशन किया गया है, जिसमें किसान साथ साथ मजदूर, व्यापारी वर्ग व कर्मचारी वर्ग का विशेष रूप से योगदान रहा। आज गांव पेटवाड़ के अंदर भारतीय किसान यूनियन के झंडे के नीचे 1 दिन का अनशन किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
मैंने जो किसानों का हौसला देखा, माता बहनें और नौजवान साथी हर वर्ग में जो इतना हौसला है किसानों के हक लेने के लिए और ये काले कानून वापस करने के लिए, उसके ऊपर मैंने जो देखा, भगत सिंह जैसा जोश देखा मैंने इनमें, तो मैंने एक गज़ल लिखी है। ए भगत सिंह तेरा जज्बा जिंदा हो गया आज किसानों में, बच्चे बूढ़े माता बहनें सरजग मजदूर जवानों में, सरहद पर बैठे किसान खेत में, मील फैक्ट्रियों में मजदूर, सड़क पटरियों पर मर रहे कुछ मर गए पहाड़ खदानों में, अपने ही देश के लोगों से दिन रात दुश्मनी करते हैं, अपने ही देश के लोगों से दिन रात दुश्मनी करते हैं। भगत सिंह तेरी आशंका सच्ची कर दी इन बेईमानों ने, भाई से भाई को लड़ा रहे, मजहब को मजहब से लड़ा दिया, सरेआम कत्ल करवा रहे भरकर जहर जबानों में, अन्नदाता सड़कों पर ला दिया इस कड़ाके की सर्दी में, जो होना चाहिए था अपने घर खेत और खलिहानों में। और एक नारा है, मजदूर किसान एकता का बुलंद सही नारा हो गया, हरियाणा और पंजाब का पक्का भाईचारा हो गया, सरकार आज भी करे बुराई इसकी आंखों पर पार्टी बंद रही, विश्व और में रोशन अब आंदोलन ये मारा हो गया। फैलाओ आंधी नफरत की ये सब कुछ उड़ा देगी, तुम सोचते हो हमें मिटाने की ये तुम्हारे भी छक्के छुड़ा देगी। मैंने देखा इतना जोश है, पढ़ी लिखी लड़कियां जवान आई हुई हैं, बूढ़ी माताएं आई हुई हैं, बूढ़े बुजुर्ग आए हुए हैं, नौजवानों में इतना हौसला है, इतनी बुलंदी से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, और वो इनमें इतना जज्बा है। तो हम भगत सिंह, हमारे आजम शहीद आजम भगत सिंह जैसे ने जो वो उस वक्त किया था, ऐसा ही मैंने दृश्य आज दिखाई दे रहा है। वो तो हम पढ़ रहे थे, ये हम साक्षात देख रहे हैं। तब मन में आई? हाँ, तब मन में आई मेरे को ये। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुस्लिम सिंह ईसाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साथी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों हाथ। फोटो को किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, काले कानून वापिस हो।